नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक को हम लोग देखें। अब इसका आंसर देखें। आवर्त दशमलव किस प्रकार की संख्या है? आवर्त दशमलव जो होता है ऐसे होता है 3.212 इसी तरह का आवर्त दशमलव होता है। मैंने बार बार कोई संख्या आते रहता है दशमलव के बाद, इसको आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या का उत्तर जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अनावर्त दशमलव किस प्रकार की संख्या होती है? अनावर्त होता है यानी 2.123 1 2 4 5। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि लगातार इतना वाला संख्या बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसको अनावर्त दशमलव कहते हैं। और अनावर्त दशमलव जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है 7 दशमलव के कोई दो उदाहरण दें। मतलब भाग देते हैं या दशमलव के बाद पूरा कट जाता है तो उसको 7 दशमलव कहते हैं। जैसे 3.25। मान लिया कि 14 दशमलव भी हो सकता है, 14.034। इसके बाद डॉट नहीं है, ये हो गया 7 दशमलव। चलिए इसका भिन्न भी उदाहरण हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त दशमलव के कोई दो उदाहरण दे। आवर्त दशमलव यानी बार बार आता है तो 4.132 इसी तरह से बार बार कोई संख्या आती है, आवर्त दशमलव हो गया। इसका कोई दो उदाहरण देना है तो एक हो गया, दूसरा होगा 5.32 इसी तरह से हमेशा जब भी भाग देते हैं तो क्या आता है, तो इसको हम आवर्त दशमलव कहते हैं। इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। अनावर्त दशमलव के कोई दो उदाहरण दें। अनावर्त में होता है 6.213 कोई भी संख्या अल्टी पल्टी बार बार नहीं आ रहा है तो ऐसी हालत अनावर्त हो गया। इसी तरह से 7.13542 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो यह इसका उदाहरण भिन्न भी हो सकता है। वो 25 नंबर देख लिए। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर कहता है कि 5.32 को साधारण भिन्न में बदले। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऊपर हम 532 लिख दिया। आप क्या करेंगे कि दशमल इसमें से हटा देंगे, दशमल के बदले नीचे 1 लिखेंगे बटा में, और दशमलव के बाद ये जितने अंक होंगे उतना शून्य लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से हम 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर इसी तरह का है कि 6.801 को साधारण भिन्न में बदलना है। फिर वही काम करेंगे, 6801 को लिखेंगे और दशमल को हटा देंगे। दशमल के बदले बट्टा में 1 लिख देते हैं
और दशमलव के दाएं तरफ जितना अंक होता है उतना गिनती करके शून्य बैठा देते हैं हर में। 1 2 3, तो 3 शून्य हो गया। इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर लिए। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि 6.131313 को साधारण भिन्न में बदलें। तो साधारण भिन्न में इसको इस तरह से, यानी बार बार आ रहा है तो हम इतना 6.13 को रेकरिंग दे सकते हैं। इसके सिस्टम क्या है कि 6.13 लिख दिया, दशमलव को छोड़ दिया, बाकी जे ऊपर रेकरिंग है उतना 9 दे देते हैं बटा में। इस तरह से हमारा यह परमेय संख्या प्राप्त हो गया, साधारण भिन्न में प्राप्त हो गया। 28 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से देखते हैं। 29 नंबर कहता है कि 3.12345 ... यह किस प्रकार की संख्या है। इसको हम देख रहे हैं कि बार बार बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बार बार आ रहा है। ऐसी संख्या को अनावर्त कहते हैं। अनावर्त दशमलव भिन्न। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर कहता है कि 6.131313 इस प्रकार की संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद आने वाली संख्या 2-2 करके और बार बार आ रही है। बार बार यानी आवर्त, बार बार आना के आवर्त कहा जाता है, यानी यह आवर्त संख्या है। आवर्त दशमलव संख्या कहिए या भिन्न कहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।